नमस्कार साथियों, तकसील एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। वर्ल्ड वैगन डे 2024 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। वैगन का मतलब अर्थ होता है शाकाहारी। तो शाकाहारी मनाने का जो उद्देश्य है उसके बारे में बात करते हैं। लोगों को प्लांट बेस्ड खान पान के फायदों के बारे में बताने के उद्देश्य से हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव, किस लिए मनाया जाता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने रियाद में, सऊदी अरब का एक सिटी है रियाद, वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश में धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में काली पूजा पूरे उत्साह के साथ ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या है उद्देश्य इसका? इसकी मुख्य विशेषता देवी काली की पूजा करना, अपने दिवंगत बुजुर्गों की याद में अपने घरों, मंदिरों और शमशानों में मिट्टी के दीपक को जलाया जाता है। तो ये है मनाने का उद्देश्य। बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया। तो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है, भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हो गया है। आगे, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। ई मेडिकल वीजा। लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। आगे है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। तो ये थे बांग्लादेश से संबंधित मुख्य तथ्य। किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट, विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRI SAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणव चावड़ा को JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किए गए। आगे, पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त की गई। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, और अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र बनाने के एक प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, विवेक देवराय का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे, विवेक देवराय। तो इनका 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार? तो हिमाचल प्रदेश के दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। नेक्स्ट, मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौर स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित की गई है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, CAG कैग ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑफ हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये था महत्वपूर्ण तथ्य हिमाचल प्रदेश से संबंध में। भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है। तो जितने भी युद्ध अभ्यास से संबंधित उनके नाम हैं और कहाँ पे इनको आयोजित कराया जा रहा है, वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन एंड लॉस एंजलिस में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट है, अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास बीकानेर में आयोजित किया गया। तो अभी हमने पढ़ा था वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच। दूसरा है युद्ध अभ्यास जो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होता है। तो इस बार ये बीकानेर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि हस्ताक्षर की है। भारत ने अमेरिका को 73,000 सिख साउसर असोल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट है, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में किया है। तो ये एक पहली प्रतिमा है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्सास अमेरिका में किया है। अमेरिका का दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कहाँ बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है? तो अरुणाचल में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अरुणाचल के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। अरुणाचल से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनके बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। तवांग चू टाइडस इंटरनेशनल काइंगिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट है, वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। तो ये थे अरुणाचल से संबंधित मुख्य तथ्य। IAS अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में जस्ट वेट प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, BHEL को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है।
झारखंड सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। तो ये एक योजना है झारखंड की, महिलाओं के लिए, विशेषकर इसमें वेलफेयर की बात कही गई है। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। और संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। और नेक्स्ट है, झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है, ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो बोत्सवाना का ड्यूमा बोकोको को देश का छठा राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट, बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। इस हीरे को एक कनाडाई कंपनी ने खोजा है। यह नया हीरा 2492 कैरेट का है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 1905 कैरेट का, जो दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था, कलनिन डायमंड है। उसका नाम है कलनिन डायमंड। कलनिन डायमंड 3016 कैरेट का है, जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। तो यह था महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ नियुक्तियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लुओंग और कुओंग। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट है, प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है, अनुरा कुमार दिसनायके श्रीलंका के 90 राष्ट्रपति बने हैं। पैर्तोगन सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है, कामिल मदोरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है लेह में लॉन्च किया गया। यह मिशन अंतर्ग्रही जीवन की चुनौतियों को समझने के लिए पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन पर जीवन का अनुकरण करेगा। नेक्स्ट, किसने CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया है? तो NTPC ने मेथेनॉल को CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने का एक स्वदेश उत्प्रेरक विकसित कर लिया है। नेक्स्ट, किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग-19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग-19 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोरिया से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं। उत्तरी कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया। उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया को भी सभी सड़कें और रेल संपर्क काट दिए हैं। उत्तरी कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। नेक्स्ट, उत्तरी कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। नेक्स्ट है, उत्तरी कोरिया ने हासोंग-15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया ने हासोंग-17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है। तो ये थे उत्तरी कोरिया से संबंधित फैक्ट। आगे चलते हैं, भारतीय सेना ने विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति को में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोपी ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट है,
इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। और आगे है फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ? तो नेपाल देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन हब के साथ। धन्यवाद।